चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। अजमेर की मसूदा पंचायत भवन में जल ग्रहण अभियान के तहत चल रहे 60 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण में महिलाएं सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। इस शिविर में महिलाएं इस अवसर का फायदा उठाकर लाभान्वित हो रही हैं। टोंक के मालपुरा कस्बे में खेत में संदिग्ध बलून गिरा। पचेवर के मलिकपुर गांव में ये बलून गिरा है। बलून पर खुफिया कैमरा लगा है और कई आधुनिक उपकरण भी बलून में लगे हुए हैं। पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, जांच में सामने आया कि ये बलून मौसम विभाग का है। सिरोही के शिवगंज कस्बे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिले भर में 5000 सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अजमेर के केकड़ी कस्बे में विवाहिता के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई, जिसके बाद आरोपी को लोगों ने पेड़ से बांधकर जमकर पीटा, तो वहीं पीड़िता ने दुष्कर्म का मामला थाने में दर्ज कराया। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे के रामदेवरा बस स्टैंड पर फायरिंग का एक मामला सामने आया। बिसाऊ थाने के स्ट्रीट पर फायरिंग का आरोप लगा है। मनदीप उर्फ मंदिया के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज। आपको बता दें कि एक नोहरे के विवाद को लेकर ये फायरिंग की गई थी। सिरोही के रेवदर में आबकारी विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 453 अवैध शराब की पेटियां जब्त की, जिसकी कीमत 18 लाख रुपए आंकी गई है। जिसमें 121 हरियाणा निर्मित शराब की पेटी हैं और 332 पेटी राजस्थान लेवल लगी हुई पाई गई हैं। वहीं मौके से हरियाणा निर्मित खाली शराब की बोतलें व खाली बोतलों के ढक्कन राजस्थान ब्रांड के एस्टिकर पैकिंग के लिए कार्टून पैकिंग बरामद की गए थे। माना जा रहा है कि हरियाणा निर्मित शराब से राजस्थान की शराब बनाने का कारोबार चल रहा था। शराब बनाने का अवैध कारोबार का भंडाफोड़ होने के बाद आबकारी विभाग छानबीन में लग गया है कि आखिर शराब की इतनी बड़ी खेप की खपत कहां हो रही है। रतनगढ़ में 7 दिनों पूर्व पानी की टंकी पर चढ़े सांड की शनिवार सुबह मौत हो जाने से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश फैल गया। दीनदयाल वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने आज एसडीएम कार्यालय के आगे प्रदर्शन और नारेबाजी की। इसके बाद दीनदयाल वाहिनी के अध्यक्ष राजकुमार महर्षि के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। वाहिनी के सदस्यों का आरोप था कि सांड की मौत होने के बाद नगर पालिका ने उसे लावारिस अवस्था में बीहड़ में डलवा दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस प्रशासन ने 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांड को पानी की टंकी से नीचे उतरवाया था, उस सांड के नीचे उतारने के बाद सुध नहीं ली, जिसके कारण सांड की मौत हो गई। झालावाड़ के मनोहर थाना में एक युवक ने कर्ज में डूबे होने की वजह से मौत को गले लगा लिया। युवक काफी समय से कर्ज से परेशान चल रहा था। वहीं आज युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये युवक किला मोहल्ला निवासी बताया जा रहा है। मृतक रोडू कहार की उम्र 35 वर्ष है। मनोहर थाना पुलिस इस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। झालावाड़ की भवानी मंडी में बारिश से पचपहाड़ में देवरिया दरवाजे के पास पिपलाद नदी पर बनाई गई नई पुलिया की अप्रोच की मिट्टी भी बह गई है। पुलिया की सीसी अप्रोच के नीचे की मिट्टी बह गई। भरतपुर की बयाना पंचायत समिति के पांचना बांध से छोड़ा पानी कस्बे में घुस गया, जिसके चलते लाल बस्ती, कुशवाहा बस्ती और बमनपुरा मोहल्ले में पानी भर गया, तो वहीं धीमे धीमे जल स्तर बढ़ रहा है। निचली बस्तियों को खाली कराया जा रहा है। झालावाड़ की खानपुर पंचायत समिति के झालावाड़ 12 मेगा हाईवे पर अतिक्रमण की भरमार है। अतिक्रमण के चलते आए दिन यहाँ हादसे हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन और रिडकोर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। झुंझुनू के चुड़ावा कस्बे में 75 mm बारिश हुई, तो वहीं जलभराव से लोग परेशान हो रहे हैं। नगर पालिका ने जल निकासी के प्रयास शुरू किए। पानी को मशीन से निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। चूरू के सरदार शहर कस्बे में ग्राम पंचायत मुख्यालय आसपासर में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत शिविर लगे। शिविर में 18 बीपीएल और 16 एपीएल सहित 34 परिवारों को बिजली कनेक्शन दिए गए। चूरू के सादुलपुर कस्बे में फायरिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी से पुलिस ने देसी कट्टा बरामद किया। आरोपी वीरेंद्र यादव रामपुरा का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। धौलपुर की बसेड़ी पंचायत समिति में बारिश का दौर जारी है। घनघोर कटाव ने फिर आसमान को घेर लिया। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। रोनियापुरा और आसपुरा में कच्ची दीवार गिरने से एक महिला और बच्ची घायल हो गई। भरतपुर के पहाड़ी में पशुओं में बीमारी फैल गई है, जिसके कारण आधा दर्जन पशुओं की मौत हो गई है। हनुमानगढ़ की नोहर पंचायत समिति के वार्ड 3 भानीपुरा मोहल्ला स्थित सरकारी बालिका उच्च प्राथमिक स्कूल में शिक्षकों के रिक्त पद से विद्यार्थियों की पढ़ाई चौपट हो रही है।
कोटा के खैराबाद कस्बे में चेचट कोटरी मार्ग पर छात्राओं ने जाम लगाया। सड़क खराब होने से आने जाने में परेशानी होती है, वहीं अक्सर स्कूल पहुंचने में देरी होती है। जयपुर के रेनवाल कस्बे में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलो आंगनबाड़ी केंद्र अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर पढ़ रहे बच्चों के लिए मामाशाओं द्वारा खिलौने, स्कूल बैग, खिलौने, किताबें वितरित किए जा रहे हैं। इसी के तहत इंडियन इनोवेशन फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा रेनवाल कस्बे के आंगनबाड़ी केंद्रों को दीवार घड़ियां वितरित की गई। इस मौके पर कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ की कपासन पंचायत समिति में श्रवण संघीय साध्वी श्रीमणि प्रभा जी का चातुर्मास हेतु भव्य जुलूस के साथ अम्बेश भवन में मंगल प्रवेश हुआ। इस अवसर पर एसपी प्रसन्न कुमार खमेसरा सहित बड़ी तादाद में श्रावक श्राविकाएं उपस्थित रहे। तो शिष्या प्रखर वक्ता शीतल ज्योति ने मंगल प्रवेश किया। चित्तौड़गढ़ के आकोला में स्थित अखाड़ा चौक के मस्जिद के बाद सैयद मीरा अली का 359वां सालाना उर्स 21 जुलाई से शुरू होगा। बेड़ाची नदी किनारे जामा मस्जिद के पास दरगाह पर 3 दिवसीय उर्स में नमाज जौहर के आलम शरीफ चढ़ाया जाएगा। 22 जुलाई को महफिल मिलाद व कव्वाली का प्रोग्राम होगा। 23 जुलाई के बाद नमाज की महफिल मिलाद व कुल की फतिया होगी। उसकी तैयारियां पूर्व में कर ली गई हैं। चूरू के तारानगर कस्बे में पुराने बालाजी पक्के जोड़े की काया पलटेगी। भारतीय मानव विकास संस्थान ने जोड़े और उसके आसपास सफाई का जिम्मा लिया। हड़े के आसपास खड़ी पुरानी झाड़ियों को हटाने का काम जारी है। चूरू के सालासर कस्बे में लोक परिवहन सेवा से जुड़े वाहनों को बस स्टैंड पर प्रवेश को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने विरोध जताया। कर्मचारियों ने बसों को बस स्टैंड परिसर में नहीं जाने दिया। लोक परिवहन सेवा की बसों को रोडवेज बस स्टैंड और प्राइवेट बस स्टैंड पर खड़ा होने दिया जा रहा है। जालौर की भीनमाल पंचायत समिति में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 24 घंटे में एक हत्या का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि हत्यारा चचेरा भाई निकला, जो कि शराब के नशे में बालिका को मौत के घाट उतारा था। सिरोही के पिंडवाड़ा कस्बे के बाजार अतिक्रमण से भरे हुए हैं और यह अतिक्रमण अब रोड तक पहुंच गया है। कई बार अवगत कराने के बाद भी अतिक्रमण हटने का नाम नहीं ले रहा है। जैसलमेर की नाचना पंचायत समिति क्षेत्र में बिजली की आंख मिचौली ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दिन में कई घंटों तक बिजली बंद रहने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसके चलते प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। अजमेर के नसीराबाद कस्बे के सिटी थाना पुलिस ने 2 पड़ोसियों के आपस में झगड़ा करने पर दोनों पक्ष के 3 लोगों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। टोंक की निवाई पंचायत समिति में श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा घाटा करीरिया में श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव का 2 दिवसीय आयोजन आज से शुरू हो गया। आज रात को भजन कीर्तन होंगे, तो वहीं कल दोपहर गुरु पूजन होगा। कोटा के इटावा कस्बे में ब्लॉक के स्कूलों में कार्यरत कुछ शिक्षकों के मुख्यालय पर नहीं रहने और रोजाना अप डाउन करने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कई शिक्षक स्कूल 1-1.5 घंटे लेट पहुंचते हैं। कोटा की सुल्तानपुर पंचायत समिति में नैनवा दूधू हाईवे के निर्माण कार्य के दौरान सड़क के दोनों ठेकेदार द्वारा डाली गई मिट्टी ड्रेनों में भर जाने से खेतों के पानी की निकासी नहीं हो रही है, जिससे फसलों के गलने का अंदेशा बना हुआ है। कोटा की लाड़पुरा पंचायत समिति में कीचड़ युक्त रास्ते से निकलने को ग्रामीण मजबूर हैं। पहले ही रास्ता खराब था, उसमें बारिश के दिनों में हालात और खराब होने से दिक्कतें ज्यादा बढ़ी हैं। झालावाड़ के पिड़ावा कस्बे के कोटा इंदौर मेगा हाईवे को जोड़ने वाली चंबली हिम्मतगढ़ संपर्क सड़क इन दिनों गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इससे यहां से गुजरने वाले राहगीर और वाहन चालक चोटग्रस्त हो रहे हैं। अलवर के राजगढ़ कस्बे के धार्मिक स्थल रामबाग में आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर राम कीर्तन का कार्यक्रम होगा। जैसलमेर के पोखरण कस्बे में एसडीएम के.आर. चौहान ने अस्पताल कैंटीन का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अस्पताल में गुटखे जर्दे उपयोग नहीं करने की सलाह दी गई। झालावाड़ की मनोहर थाना पंचायत समिति में एक व्यक्ति ने खुद के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, तो वहीं खुदकुशी के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। इस घटना के वक्त परिजन घर से बाहर गए हुए थे। भीलवाड़ा की मांडल पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित भीलवाड़ा शहर की प्यास बुझाने वाले मेजा बांध को भीलवाड़ा जिले के भाजपा नेताओं के दबाव के बाद आज से चित्तौड़गढ़ जिले के माथकुंडिया बांध को पानी मिलना शुरू हो गया, जिससे मेजा बांध का जलस्तर बढ़ जाएगा। पाली की सुमेरपुर पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल सुमेरपुर की साधारण बैठक रोकड़िया हनुमान मंदिर प्रांगण में मंडल अध्यक्ष मांगीलाल सुथार की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
बैठक में उप मुख्य सचेतक मदन राठौर, जिला अध्यक्ष करण सिंह राजपुरोहित के सानिध्य में ये संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए उप मुख्य सचेतक मदन राठौर ने कहा कि भाजपा सरकार ने सत्ता संभालने के बाद बहुत से विकास के काम कराए हैं। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।